Bonjour, c'est bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? S'il vous plaît, répondez-leur. Respondem. Je vais bien. और देख सकते हैं ये सामने स्कूल का भवन है। यहाँ के बच्चे फ्रेंच और जर्मन पढ़ रहे हैं। हमको तो हवा भी नहीं लगा मैम जब बोली। Je m'appelle Akshita, je suis étudiante, je suis Andia, je habite à Delhi, je parle हिंदी, anglais et un peu de français। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बताइए। इंग्लिश का क्लास में इंग्लिश मूवी दिखाई जा रही है कि इंग्लिश अच्छे से बच्चे बोल पाए, इंग्लिश समझ पाए। तो ये बताइए कि आपके बहुत सारे ना फ्रेंड्स या दोस्त लोग जो है ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको तो आप कहते होंगे कि हम आपसे तो बेटर स्कूल हमारा है ना। जर्मन पढ़ाया जाता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। हमारे यहाँ के स्कूलों में हिंदी पढ़ने नहीं आता है लोगों को, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। और एक एक सब्जेक्ट के हमारे यहाँ कई कई शिक्षक हैं। जी जी। वो बच्चों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है सर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस तीनों राज्य को मिलाने के बाद भी ऐसा स्कूल नहीं होगा। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और आज मैं आपको दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति दिखाऊंगा। लगभग 400 सरकारी स्कूलों का स्थिति दिखा के झारखंड, बिहार का मैं दिल्ली आया हूँ और दिल्ली के सरकारी स्कूल का स्थिति दिखाऊंगा। ये मेरे सामने गेट देख लीजिए, बहुत बड़ा राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय वेस्ट विनोद नगर दिल्ली। और स्कूल के बाहर देख लीजिए कितना बड़ा बाउंड्री किया हुआ है। इस बाउंड्री को देखिए, मतलब ये बाउंड्री किया हुआ है, उसके ऊपर देखिए ये जो है लोहे वाला एक ग्रिल लगाया हुआ है ताकि कोई अंदर ना जा सके। और इस गेट को देखिए, आप इस गेट को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्कूल की कंडीशन क्या होगी। अंदर आइए और अंदर आइएगा तो यहाँ पर दो दो गार्ड भैया रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर गार्ड रहते हैं, तो मतलब बिना परमिशन के आपको अंदर आना नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। अब बारिश हो रही है दिल्ली में तो हम लोग अंदर चलते हैं और देख सकते हैं ये सामने स्कूल का भवन है और ये देख लीजिए पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो है भवन, और भवन को देख के ऐसा लग रहा है कि झारखंड और बिहार के एक भी सरकारी स्कूल का भवन ऐसा नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आप दिखाइए अच्छे से कैमरामैन, CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। और इसके ग्राउंड को दिखाइए, सबसे पहले इसके ग्राउंड को दिखा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो चर्चा है देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। जहां आजकल जो है धर्म की राजनीति पर लगे हुए हैं, वहीं पर केजरीवाल जी जो है शिक्षा में लगे हुए हैं और शिक्षा में रेवोल्यूशन ला दिए हैं। और स्कूलों का ये जो है कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि काश हमारे राज्य में भी अगर ऐसा स्कूल होता तो वहाँ के गरीब बच्चा, शोषित बच्चा पढ़ता और कुछ ना कुछ बनता। आइए मैम को बुलाते हैं, मैम से मिलते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इधर आ सर। जाइए मैम प्लीज़। तो हमारे साथ मैम जुड़ गई हैं, हम इनसे बात करेंगे और देख लीजिए यहाँ के जो है बच्चे यूनिफॉर्म में, हमको लगता है कि कुछ स्पेशल कुछ यहाँ से करके जा रही हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? रेखा रानी सर। रेखा रानी। मैम अभी हम लोग कौन से स्कूल में स्थित हैं दिल्ली के? सर ये SKV वेस्ट विनोद नगर है जी, फुल इसका पूरा नाम बता दीजिए मैम। राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय जी, वेस्ट राजकीय विनोद सर्वोदय नगर। कन्या विद्यालय। यहाँ पर मैम कक्षा 1 to 10 पढ़ाई होती है? सर हमारा जो स्कूल है वो सर्वोदय है, मतलब यहाँ पर नर्सरी क्लास से ही हमारे यहाँ पे पढ़ाई होती है जी। और नर्सरी से लेकर और 12th क्लास। अच्छा, नर्सरी से 12th तक होती हाँ है, जी, मतलब जी। नर्सरी की भी पढ़ाई होती है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी तो सर। मैम यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं आपके? सर नियर अबाउट हमारे यहाँ पर करीब 4200 और 4300 के बीच में बच्चे अच्छा, हैं। 4200-4300 के बीच में है। इधर आ जाइए मैम, बारिश हो रही है। अच्छा, एडमिशन चल ही रहे हैं? क्योंकि एडमिशन अभी चल ही रहे हैं सर, जी। प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जो बच्चे छूट गए हैं हमारे यहाँ पर स्कूलों में आने से, जी। तो उन बच्चों का भी एडमिशन किया जा रहा है। शिक्षक कितने हैं मैम यहाँ पे टोटल? शिक्षक सर लगभग हमारे यहाँ 140 के लगभग से अच्छा, जो है। 140 अनुपात के हिसाब से है? बिल्कुल सर, क्योंकि स्ट्रेंथ बच्चों की ज़्यादा है तो नेचुरली जो हमारे यहाँ शिक्षक है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारे यहाँ रेगुलर टीचर्स भी हैं, हमारे यहाँ गेस्ट टीचर्स भी हैं, TFI के भी हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं और भी हमारे यहाँ पे जैसे टीचर्स। 12th में हम जाते हैं ना मैम, तो संकाय बढ़ जाता है, जैसे विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय हो जाता है। तो सभी के शिक्षक अलग अलग हैं यहाँ पे? जी सर, हमारे यहाँ जैसे A सेक्शन है, हमारे यहाँ 11th है या 12th है, हमारे यहाँ साइंस भी है। साइंस के हमारे यहाँ सारे टीचर्स हैं। फिर हमारे यहाँ कॉमर्स के 2 सेक्शंस हैं, एक विद मैथ्स और एक विदाउट मैथ्स, दोनों में ही हमारे प्रॉपर टीचर्स हैं। फिर उसके बाद हमारे आर्ट्स के जो हमारे सेक्शंस हैं, सभी में अलग अलग शिक्षक हैं सर। और एक एक सब्जेक्ट के
हमारे यहाँ कई कई शिक्षक हैं। जी, जी। वो बच्चों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है जी। सर। झारखंड के 3.25 करोड़ जनता से मैं पूछना चाहता हूं और झारखंड के शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, झारखंड के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैं अभी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हूं और यहां पर लगभग 4200 बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई होती है और जानते हैं शिक्षक कितने हैं? आपको मैं बता दूं, यहां पर लगभग 150 शिक्षक हैं। आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ 3-3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक होते हैं 10-20। अब बताइए कि शिक्षा में रेवोल्यूशन कहाँ आएगा? दिल्ली में आएगा कि झारखंड में आएगा? दिल्ली के बच्चे आईएएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे कि झारखंड के बचेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, आप ज़रा कमेंट करके बताइए हमें। आप देख सकते हैं इतना प्यारा माहौल है, इतना एकदम डिसिप्लिन वाला नज़ारा है। देख के ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 5 स्टार होटल में आया हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस तीनों राज्य को मिलाने के बाद भी ऐसा स्कूल नहीं होगा। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बताइए कि जिस राज्य में ऐसा स्कूल हो, इतना प्यारा स्कूल दिखाइए, इधर पीछे दिखाइए, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? वहाँ का गरीब बच्चा, शोषित बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और कुछ करेगा और अपनी गरीबी को दूर करेगा। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट उल्टा होता है। अभी आधारभूत चीज़ें नहीं पूरी हो सकी है झारखंड के सरकारी स्कूलों में, बिहार के सरकारी स्कूलों में, लेकिन यहाँ पर देखिए तो इतना डिफरेंसेस क्यों है? अच्छा मैम, ये बताइए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ ना अभी देश ही नहीं विदेशों में हो रही है। जी सर। और मतलब जहाँ देखिए, हमें इतने सारे कमेंट्स किए हैं कि आप दिल्ली का सरकारी स्कूल दिखाइए। जैसे आधारभूत चीज़ में क्या होता है ना मैम, हमारे यहाँ कि जैसे स्कूल का भवन हो गया, उसमें बेंच हो गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, शौचालय हो गया, पीने के लिए पानी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं आधारभूत में। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? सर हमारे यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। हर कमरे में हमारे कई कई लाइट्स जली हुई हैं, कई कई पंखे लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, और जो वॉशरूम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे यहाँ पर हर बिल्डिंग में वॉशरूम बने हुए हैं, जो कि प्रॉपर सैनिटेशन वर्कर्स हमारे वहाँ पर रहते हैं, जो कि सुरक्षा का ध्यान भी रखते हैं। कॉरिडोर में चलते हैं, क्लासरूम दिखाइए ना मैम। जी सर, उधर आ जाए। हाँ, इधर देखिए। अब हम लोग कॉरिडोर में चलते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं। और तो जैसा कि मैं अभी आपको दिल्ली का एक सरकारी स्कूल दिखा रहा हूँ, अभी मैं स्कूल के जो है कॉरिडोर में हूँ और आप कॉरिडोर का पहले नज़ारा देख लीजिए। दोनों साइड ये देखिए टाइल्स लगा हुआ है और ये मार्बल टाइल्स देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। नीचे देख लीजिए किस तरीके का फर्श है, ज़रा दिखाइए आप। काश ऐसा स्कूल झारखंड, बिहार में होता तो वहाँ के बच्चे भी जो है शान से कहते कि मैं झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं इतना प्यारा नज़ारा है। एग्जिट यहाँ देखिए, फायर के लिए निशान दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब मैम से चलते हैं और बात करते हैं। इधर क्लासरूम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये कॉरिडोर के बगल में क्लासरूम बना हुआ है और मैम से मिलता हूँ। मैम इधर आइएगा प्लीज़। हाँ, तो ये कॉरिडोर है ना मैम, तो इस साइड क्लासेस चलती हैं? जी सर। तो अभी आप कौन सा क्लास में हमें लेके चल? सर इधर हमारी जर्मन सब्जेक्ट जो है, जर्मन। यस सर, जर्मन लैंग्वेज हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है सर जी, तो उसी की पढ़ाई हमारे यहाँ चल रही है। और कौन कौन सा मतलब विदेशी सब्जेक्ट का जर्मन जैसे लैंग्वेज हो गया, स्पेनिश, ये सब भी सिखाई जाती है? नहीं, जर्मन है सर अभी तो। इंग्लिश लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज हमारी ये शुरुआत हुई है, बाकी और धीरे धीरे शायद और भी आगे आ जाए। अच्छा, आप समझ रहे हो, जर्मन पढ़ाया जाता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। हमारे यहाँ के स्कूलों में हिंदी पढ़ने नहीं आता है लोगों को, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, रीडिंग करने नहीं आता है, ABCD नहीं आता है। आप सोचो कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यहाँ के बच्चों को जर्मन सिखाया जा रहा है। हमारे बच्चे जर्मन पढ़ रहे हैं सर। आइए, जर्मन पढ़ रहे हैं बच्चों से मिलते हैं। मैं कमिंग मैम। ओके, सॉरी मैम। ओके, देख लीजिए मैम बुला रही, इस जर्मन में बोल रही थी मैम आप। It's a French. अच्छा, फ्रेंच क्लास को। अच्छा, फ्रेंच क्लास हो रहा है। देखिए मुझे फ्रेंच आता नहीं है तो माफ़ी चाहते हैं। तो मैं देख लीजिए यहाँ का क्लासरूम देख लीजिए कितना प्यारा है। और Bonjour, c'est bonjour. Comment allez-vous? S'il vous plaît, répondez-leur. Respondez. Je vais bien. मैम ये इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा। Okay, they are just saying, I've asked them, how are you? Comment allez-vous? And they are replying, je vais bien, merci. I'm fine, thank you. And bonjour is
गुड मॉर्निंग और हेलो। जी, आप सभी को हेलो और मेरा नमस्कार और जोहार। आप देख सकते हैं, आप एक ही देश में, हम भारत में रहते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों के सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए। यहाँ के बच्चे फ्रेंच और जर्मन पढ़ रहे हैं। हमको तो हवा भी नहीं लगा मैम जब बोली। अब बताइए कि यहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ लिख के क्या करेंगे? कुछ अच्छा करेंगे? हमारे यहाँ के बच्चे क्या करेंगे? बकरी चराएंगे, गाय चराएंगे। मैं आसान भाषा में इसलिए समझाता हूं ताकि आप समझिए कि आप जिसको वोट देते हैं, आप जिसको नेता चुनते हैं, आप जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो आपके राज्य की स्थिति क्या करके रखा है। आपके स्कूलों की स्थिति ये है कि वहां पर शौचालय नहीं होता है। फ्रेंच की तो दूरी छोड़ दीजिए, जर्मन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लासरूम देख कैसा लग रहा है। मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैं मास कम्युनिकेशन नोएडा के स्कूल में कर रहा था कॉलेज में, उसका क्लासरूम भी इससे जर्जर था। उससे कई गुना बेटर क्लासरूम है, आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं, दिखाइए वह डिजिटल बोर्ड दिखाइए सामने। ये देखिए, पंखा जो है सबसे बड़ा इशू होता है हमारे झारखंड के सरकारी स्कूलों में। पंखा खराब होता है तो एक एक साल नहीं चलता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया यादव। आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? 7 में। कैसा लगता है पढ़ने में? अच्छा लगता है। अच्छा, फ्रेंच सीख रही हैं आप? हाँ। अच्छा, फ्रेंच में हमारे झारखंड के दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा, जो झारखंड के बच्चे हैं जिनको बहुत ही इशू होती है पढ़ने में, हिंदी इंग्लिश? जानती हैं? अभी सीख रही हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने अच्छे से आता है? हाँ। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली के जी अरविंद केजरीवाल जी। ताली बजाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी हम एक क्लासरूम में हैं। आपका क्या नाम है? आपका नाम? रिया। रिया। आपके पापा क्या करते हैं? डिलीवरी बॉय। अच्छा, डिलीवरी बॉय है। अच्छा, देखिए, इस बात से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ये स्कूल जो है, ऐसे स्कूल में जो है हर जो भारतीय जो गरीब तबके से आते हैं, जो निचले तबके से आते हैं, उनका सपना होता है कि हम काश ऐसे स्कूल में पढ़ते। लेकिन हमारे जो नेता है, जो हमारे मंत्री हैं, इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि भ्रष्टाचार में जो है इनका सपना कहीं ना कहीं दब जाता है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार के और झारखंड के सभी नेताओं कि क्या झारखंड और बिहार के गरीब बच्चों का ऐसे बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है? ऐसे क्लासरूम में बैठने का अधिकार है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से, बताइए हमको। आप क्या नाम हुआ? खुशी। आपके पापा क्या करते हैं? खुशी ऑफिस में। ऑफिस में काम करते हैं। तो आप कौन से कक्षा में हैं? 7। अच्छा, 7। अच्छा, सारे बच्चे यहाँ पे 7 क्लास के हैं? No, 6। 6 to 7 दोनों कंबाइन। तो फ्रेंच सिखाया जा रहा है, इस वजह से आप लोग कंबाइन क्लास कर रही हैं? Yes। अच्छा, तो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होती है? नहीं। अच्छे से पढ़ लेती हैं। अच्छा, ट्यूशन भी लगाती हैं यहाँ से जाने के बाद, या यहाँ पे जो पढ़ती हैं उसी से काम हो जाता है? हाँ। हो जाता है। चलिए, थैंक यू। आपका क्या नाम है बेटा? अक्षता। अक्षिता, आप फ्रेंच कुछ सीख ली है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी कुछ बोलिए ना, थोड़ी प्लीज। जे मेपल अक्षता, जेसूस इत्तोदियो, जेसूस आंदियो, जे हबीते आदेली, जेपाल इंदी ओंगले एट अप्यूदे फ्रांसे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? माय नेम इज़ अक्षता, आई एम स्टूडेंट, आई एम इंडियन, आई नो, मतलब मैं बोल पाती हूँ हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी थोड़ी फ्रेंच। हाँ, हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी थोड़ी फ्रेंच। तो आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच समय देने के लिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। आप लोग ज़रूर फ्यूचर में कुछ कीजिएगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए बाहर आइए। तो ये क्लासरूम में थे मैम, ये बात अभी इंग्लिश की क्लास चल रही है सर, जी। उसमें भी आप देख लीजिए कैसे हमारे यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। अच्छा, इंग्लिश की क्लास चल रही है। अच्छा मैम, एक मिनट रुकना चाहूँगा। इतना एडवांस कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये बहुत एडवांस है। आप समझ रहे हो, जहाँ पे भारत के बच्चों को, मैं बहुत राज्यों में गया हूँ, वहाँ पर हिंदी पढ़ने नहीं आता है 10वीं कक्षा के बच्चों को, और आपके यहाँ के बच्चे फ्रेंच बोल रहे हैं। हाँ सर, हमारे यहाँ तो इसी टाइप की पढ़ाई हो रही है सर। तो क्या सारे देश के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, उनका मूलभूत अधिकार है ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है सर। मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए। हर बच्चे को, भारत के हर बच्चे को समान रूप से पढ़ाई जो है वो उन्हें अवेलेबल होनी ही चाहिए। उन्हें अध्ययन की जो है सुविधा है वो सारे बच्चों को अवेलेबल होना ही चाहिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कहीं पर पढ़ाई कैसी चली और कहीं पर कैसी नहीं, तो कुछ इलाकों के बच्चे पिछड़ जाते हैं। ये अच्छा, फ्रेंच जो ये शिक्षक है मैम, ये शिक्षिका थी मैम, ये लोग यहाँ पे क्या चल रहा है मैम? हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है। अच्छा, इंग्लिश की क्लास चल रही है। मैडम हमारी, अच्छा मैम बैठी हुई। हेलो मैम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ये क्या चल रहा है मैम? आप देख सकते हैं, आप दिखाइए। वाह,
ये खूबसूरत नज़ारा देख के, ये इतना प्यारा क्लासरूम देख के, यहाँ पर इंग्लिश फिल्में दिखाई जा रही है मैम। ये एक्चुअली हमारे चैप्टर है एक इंडिगो। अच्छा। इनके टेक्स्ट में जी। तो उसकी ज़्यादा अच्छा समझ बने बच्चों की, तो इसीलिए मैं इनको ये गांधी मूवी दिखा रही हूँ। अच्छा। जिसमें कि बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगी जी। चीज़ें, और जो भी इंसिडेंट है उसकी, और वो जो चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चे को ये फिल्म दिखा कर समझाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए, भारत के और राज्य के मंत्रियों, नेताओं और मुख्यमंत्री जी, और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँ, काश धर्म की राजनीति छोड़ के पढ़ाई की राजनीति किए होते तो देश की जो अभी बदतर स्थिति है, देश की जो हालत एकदम जर्जर है, देश जो है नीचे चलता जा रहा है, इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, अगर अच्छी शिक्षा मिलती, अगर ऐसे पढ़ाया जाता। बताइए, इंग्लिश का क्लास में इंग्लिश मूवी दिखाई जा रही है कि इंग्लिश अच्छे से बच्चे बोल पाए, इंग्लिश समझ पाए। आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका नाम? पिंकी, कौन से कक्षा में है आप? 12th B, 12th B में है। तो ये इंग्लिश फिल्में दिखाई जा रही हैं, कौन सी फिल्म है ये? गांधी। गांधी। तो गांधी जी के बारे में बताया जाए। हाँ जी। नर्सरी से यहीं पे पढ़ रही है? जी नहीं, 9th क्लास में आई थी मैं। 9th क्लास। ये स्कूल इतना अच्छा कब बना है? मैं तो यहाँ पे 9th क्लास में आई हूँ, यूपी में पहले तो ऐसा ही पढ़ती था? थी। हाँ जी, बहुत। आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान। अच्छा मुस्कान, आप 12th B में हैं। हाँ जी। ये स्कूल इतना अच्छा, ये इतना अच्छा क्लास, इतना अच्छा इन्वायरमेंट कब से हुआ है ये? मैं यहाँ पे एक्चुअली 6 से आई थी, तब मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट, मतलब ये बिल्डिंग वगैरह बन रही थी तो। अच्छा, 6 में जब आई थी तो उस समय केजरीवाल जी की सरकार थी? किसकी सरकार थी उस समय? केजरीवाल जी की सरकार थी। तो ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो ये बताइए कि आपके बहुत सारे ना फ्रेंड्स या दोस्त लोग जो होंगे ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको तो आप कहते होंगे कि हम आपसे तो बेटर स्कूल हमारा है। हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। मैम किधर गई? मैम इधर गई है। इंग्लिश का क्लासरूम चल रहा था, और इंग्लिश में जो है बच्चों को मूवी दिखाई जा रही थी ताकि बच्चे जो है पढ़ सके। बने रहिए हमारे साथ। अभी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का आपको हम विजिट दिखा रहे हैं, और झारखंड सरकार और बिहार सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी ये काम कर सकते हैं, बस थोड़ा ईमानदारी से काम कीजिए। बने रहिए।